कोई कितना भी कहना, वे राजू भैया 2-3 बार कह चुके, वे महाराज भी कह रहे थे कल से कि संस्कार कराओ माँ। संस्कार वही करवा पाएगा जो भगवान बनने के संस्कार पिछले जन्म से साथ ले आया है, वही यहाँ बैठकर संस्कार प्राप्त कर लेगा। नहीं तो बेचारे को बाल दिखेंगे, किसी को अपना चेहरा दिखेगा, किसी को दूसरे की बालाएं दिखेंगी। दो ही तो देखते हैं लोग। क्या देखने आते हैं? अपने बाल दिखाने के आते हैं और दूसरों की बालाओं को देखने के लिए। ना डोलू भैया बाल साथ जाएंगे, ना बाल साथ जाएंगे। बचे क्या प्रसन्न दाऊ? थोड़े से कंचे दी दाऊ, 2-4 तो बचे होंगे। बचे देवेंद्र भाई, वे भी खड़े बेचारे, मैं कब चला जाऊं। ना बाल बचेंगे, ना बालाएं बचेगी। जीवन में जो संस्कार प्राप्त करेंगे वही मुझे भगवान बना पाएंगे। बाल बालाएं संस्कार नहीं दे पाए। जो एक मल का टुकड़ा किसको सजाने में समय लगाया, एक मल का टुकड़ा निर्ग्रंथ के हाथ पर अंजलि में आ जाता है, वह अंजलि छोड़कर अंतराय करके बैठ जाते हैं। हम उसको सजाने में और संवरने में लगे। सोचना, निर्णय करना है हमें कितनी कितनी भीतर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण है। हर कोई नहीं कह सकता। प्रशस्त राग के बिना काम नहीं होगा, पर प्रशस्त राग में अटक के भी काम नहीं होगा। बोध था पर पूर्ण बोधि परिपूर्ण नहीं हो पाई थी। रत्नत्रय भी था पर रत्नत्रय की पूर्तता नहीं हो पा रही थी। एक छोटा सा राग का अंश बचा था। उसी कारण से गौतम स्वामी को केवल नहीं हो पाया। जैसे ही सुबह के समय पर तीर्थंकर भगवान को सूर्य के उगते ही समय मोक्ष की प्राप्ति हो गई, भगवान ही मोक्ष को प्राप्त हो गए, वह गौतम स्वामी का भी राग का निमित्त दूर हो गया और उन्होंने भी भीतर के राग को जीत लिया। और उनको ही गोधूली बेला में, शाम की बेला में उनको भी वह कैवल्य की ज्योति प्रकट हो गई। वह अनबद्ध केवली बन के बैठ गए। कोई दीप जलाने के लिए, किसी फोटो, तस्वीर, किसी आकृति की पूजा करने का आज दिन नहीं है। किंचित भी अर्पित भाई भ्रमित मत हो जाना। यहाँ लक्ष्मी की पूजा है, पर कौन सी? जो बहिरंग लक्ष्मी तीर्थंकर ने प्राप्त की थी, जो अंतरंग लक्ष्मी तीर्थंकर ने प्राप्त की थी, कैवल्य रूपी लक्ष्मी, उस लक्ष्मी की पूजा है, किसी फोटो तस्वीर की नहीं है। नहीं है। भावों से करो ना, भावों से करो। हम इतने माँ देखा से कि करके दूसरों की बातों को देखकर अपने भीतर वही करना सीख गए हैं। हम अपने तो विधायों को, अपने संस्कारों को, अपने आगम को तो भूल गए हैं, पर दूसरों की बातें उधार लेकर उनके जैसा करने लगे, उनके जैसा कर रहे हैं। कितनी हिंसा फटाके फोड़कर, कितनी हिंसा हम मिथ्यात को पूज कर रहे हैं। हाँ, बड़े लोग मिथ्यात को पूजते हैं और छोटों से फटाके फोड़वा के कृतकारिता अनुमोदना से हिंसा भी करते। भगवान महावीर स्वामी का लड्डू चढ़ा रहे हैं, इधर लड्डू चढ़ा और मंदिर के बाहर जाकर नहीं फोड़ते ना, तुरंत फोड़ लिए। वहां तो लड्डू चढ़ा और बाहर जाकर जीवों को फोड़ दिया। सोचो क्या होगा। आज समंतभद्र स्वामी भी कुछ कह रहे हैं। स्वयंभू स्तोत्र पढ़ रहे हैं, याद है क्या? अब थोड़ा सा बचा है, उतना ही पूरा कर ले। क्या कह रहे हैं समंतभद्र स्वामी उस स्वयंभू स्तोत्र में? वो भी पढ़ते नहीं है ग्रंथ, कोई बात नहीं, हम ही पूरा सुना देते हैं। हाँ, ग्रंथ अब आखिरी में ऐसा होता ही रहता है, कोई बात नहीं है, सुन लो। सुनने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले श्लोक में समंतभद्र स्वामी वही मोक्ष की व्याख्या करते हुए नमिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कल भी हमने नमिनाथ भगवान को सुना था, परसों भी, आज पुनः नमिनाथ भगवान, महावीर भगवान, दोनों की बात एक साथ समझ। पढ़ते हैं श्लोक को, पूर्ण पढ़ते हैं, सुन लेना। त्वया धीमन् ब्रह्म प्रणधि मनसा जन्मनिगलं समूलं निर्भिन्नं तमसि विदुषां मोक्ष पदवी त्वयि ज्ञान ज्योति
विभव किरणैर्भाति भगवन् भुवन खद्योता इव सुचिरपावन्यमथया। कितनी सुंदर बात लिखी। तो या धीमन ब्रह्म, हे भगवान आप ही इस संसार में धीमान हो, श्रीमान हो, आप ही ब्रह्म रूप हो। क्यों? आपने अपने आत्मा रूपी ब्रह्म को समझ लिया है, इसलिए आप ही बुद्धिमान हो। बाकी तो बेचारे बुद्धि का मान करने वाले बुद्धिमान हैं, पर आप ही सच्चे धीमान हो। विशिष्ट बुद्धि के धारक है निमि जिनेन्द्र, आपने ही शुद्ध आत्मस्वरूप को, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। आपके ही द्वारा हे जन्म निगलम। आज वर्धमान स्वामी ने भी जन्म निगलम, निर्वाण को प्राप्त कर लिया। वास्तव में ये निर्वाण मात्र मरण नहीं है, मात्र आयु का क्षय मतलब निर्वाण नहीं है। जिसने मरण को भी मार दिया है, जिसने मरण को भी जीत लिया है, वास्तव में उसका वह निर्वाण दिन होता है, निर्वाण महोत्सव होता है। निर्माण नहीं, निर्वाण। जन्म निगलम, संसार रूपी जन्म मरण रूपी जितना चक्र था, उसको आपने समूल रूप से, पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। पूर्ण रूप से उस समूल नष्ट करके आपने भगवान, कौन? नेमिनाथ भगवान भी और महावीर भगवान भी, दोनों ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। दोनों ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हे भगवान, कहाँ तो आपकी वाणी और कहाँ वो एकांतवादियों की वाणी। आपकी वाणी, आपकी जो वाणी है, आपका उपदेश, आपका कथन बिल्कुल बिल्कुल उसके जैसे है कि जैसे किसी आषाढ़ माह में तपती हुई सूरज की किरणें होती है, ऐसे आपका उपदेश एकांत के खंडन करने के लिए अनेकांत रूपी आपका उपदेश है। और वे जो जितने जितने एकांतवादी है, जितने जितने एकांतवादी है, उनका उपदेश जैसे सूरज के सामने, सूर्य के सामने वह जुगनू का तिमतिमाना है, जुगनू का चमकना है, वैसे ही आपके अनेकांतमयी वाणी के सामने, आपके केवल सूर्य के सामने ये बेचारे बुद्धि का मान करने वाले श्रुत ज्ञानी, मति ज्ञानी, वह जुगनू जैसे तिमतिमा रहे हैं, जुगनू जैसे चमचमा रहे हैं। पर क्या सूरज को उससे फर्क पड़ेगा? क्या सूर्य उस जुगनू से कुछ परिवर्तित होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपने कैवल्य रूपी सूर्य को प्राप्त कर लिया है। और ग्रीष्म काल जैसे सूर्य की चमक जैसी आपकी कैवल्य, जिसमें चराचर झलक रहा है, ऐसा आपका ज्ञान कहा। और आज के इन शूद्र श्रुत ज्ञानी, मति ज्ञानी, वह सामान्य जुगनुओं का प्रकाश कहा। वे कोटि 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 जुगनू भी मिलकर आपकी तुलना नहीं कर सकते। कोटि क्या, अनंत भी जुगनू मिल जाए तो भी सूर्य की चमक, सूर्य की प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकते। ये कितने ही एकांतवादी मिल जाए, पूरे एकांतवादी, पूरे 363 मत वाले भी एकत्रित होकर वह आपके सामने अपना उपदेश दे, वे आपके सामने फीके ही होंगे, क्योंकि आपकी अनेकांतमयी ऐसी केवल्य की ज्योति है और ऐसा ही आपका अनेकांतमयी स्याद्वादमयी उपदेश भी है। नमिनाथ भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, साथ साथ हम महावीर भगवान की भी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि नैमित्तिक पर्व भी है। वे तो भगवान बन गए, वे तो भगवान बन गए, हम कब बनेंगे? हम कब बनेंगे? समय, घड़ी में तो समय हो गया। समय हो गया क्या? समय हो गया राजू भाई, घड़ी मत देखो, चतुर्मास का तो समय हो ही गया। जो होने वाला था, हमें करना था, वह अभी आप ही कह रहे थे राजू भैया, भक्तुल्य सत्वर शायद हो गया था में इतिहास में पूर्ण हो चुका, पूर्ण हो चुका। जो भावना थी, जो इच्छाएं थी, सबने अपनी 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 अपेक्षा से, अपनी अपनी योग्यता से, सबने जो जो सहयोग, जो जो बना, सबने अपना काम किया। अब बचा और कुछ है, उसको भी हमें सबको मिलके करना है। वृद्धि डॉक्टर अध्यक्ष 1 2 3 4 कितने के?
जितने के सबके अध्यक्ष ही है। हाँ, क्योंकि यही कहा जाता है जितना अच्छा कार्य होता है राजा के कार्यकाल में, सब उसका एक छठांश पुण्य उनको मिलता है। और जहाँ पुण्यात्मा ही अध्यक्ष हो फिर तो कहना ही क्या, जो बनने वाले माता पिता है उनका कहना ही क्या। समझ में, पुण्यात्मा ही पुण्य को प्राप्त कर सकता है, पुण्यात्मा ही धन को प्राप्त कर सकता है, पुण्यात्मा ही लक्ष्मी को, सरस्वती को, कोई आकार वाली मत समझना, वही प्राप्त कर सकता है जिसके पास थोड़ी सी पुण्य की कणिका है, उसके पास थोड़े से पुण्य के संस्कार है। हर किसी की बस की बात नहीं है। जाओ घर, नहीं जाना है घर, लाडू वगैरह खाने भी होंगे, भगवान को चढ़ाने भी होंगे, करना है। अब बहुत कुछ चर्चा पर समय पहले ही हो जाता है, क्या करें। वे भगवान, वे मारीची की पर्याय से निकलकर एकेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करते करते कभी भील, कभी तिर्यंश, कभी कुछ कुछ हो बनते बनते वे भगवान भी बन गए। बेचारा पूँछ वाला भगवान बन गया, मूँछ वाला, बिना मूँछ वाला कब बनेगा। कम से कम भगवान बनने के संस्कारों को तो विनोद भाई जीवन में उतार ले तो कुछ ना कुछ कल्याण हमारा अवश्य होगा। कम से कम इतना ही वहाँ संकल्प कर लो कि जो आज तक हम मन वचन काय से हिंसा करते रहे, उस हिंसा से तो अपने आप को बचाने का प्रयास करो। जहाँ देखो कहने के लिए मात्र हमारा देश अहिंसक है, पर कितनी कितनी हिंसा का तांडव हमारे पूरे देश में चल रहा है। ये मात्र और मात्र हम भी तो यही सीख गए हैं। मात्र जब महावीर जयंती आती है या कोई विशेष दिन आता है तब घोषणा करते हैं अहिंसा परमो धर्म की जय, पर भीतर कितनी अहिंसा है, कितनी अहिंसा है हमें समझना है। उस तीर्थंकर महावीर स्वामी के जीवन के उस सूत्र को हमें जीवन में उतारना है। जानते हो क्या, जानते हो क्या महाराज जी, आजकल सब कुछ शॉर्ट फॉर्म हो गया है, सब कुछ शॉर्ट फॉर्म हो गया है, इसलिए बेचारे देवेंद्र भी डीके हो गए ना। हाँ, महावीर स्वामी का संदेश पूरा था, उसमें से भी उन्होंने जियो और जीने दो समय जियो ही ले लिया। सब कुछ शॉर्ट फॉर्म चल रहा है ना, क्या करें। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते, ऐसे ही है, ऐसा ही ज़माना है। देखते देखते किसका क्या हो गया, कौन क्या हो गया हमें पता नहीं चला। जो दिन बदले हैं, आज के बालकों को कोई हिंदी में कुछ अंक बताए तो वो पूछते हैं अच्छा 29 मतलब 29, क्या ये तो संस्कार हम दे रहे हैं। बेचारे ना धर्म के संस्कार ले पा रहे हैं, ना पूर्ण रूप से। महाराज ने वो 29 वाले से एक अंग्रेजी की पुस्तक पकड़ा दी पाठशाला, उससे कहा इसका एक पेज पढ़ के बता दो अर्थ। 4 के 50 शब्द तो उसने महाराज से और दूसरों से पूछ के इसका अर्थ क्या, उसका अर्थ क्या। ना बेचारे इधर के बचे, ना बेचारे उधर के बचे। क्या करें, कैसे हमारे संस्कार है, हम क्या ज्ञान और क्या दे रहे हैं हमें समझना है। हाँ, क्या पहले ज़माने में घर में गाय थी क्या डोलू भैया? घर में गाय थी तो आप क्या कहते थे? गाय को क्या कहते थे? गाय ही कहते थे। पहले घर में गाय थी तो उसको गाय कहते थे। आज के बच्चे क्या सिखाते हो? घर की गाय काऊ बन गई, घर की गाय काऊ बन के युवाओं की शर्म भी वाऊ बन गई। दिन एक से नहीं है ना। घर की गाय काऊ बन गई, युवाओं की शर्म भी वाऊ बन गई। घर की बहन जो बाहर पढ़ते हुए बोलते ही होंगे, घर की बहन सिस हो गई और घर की गुड़िया मिस हो गई। सबके दिन एक से नहीं होते। घर की गाय काऊ बन गई, युवाओं की शर्म वाऊ बन गई। जो घर की बहन थी वह सिस बन गई। पूरी सिस्टर कहाँ बोलना है, देवेंद्र नहीं, देवेंद्र कुमार नहीं, ठीक है, सब कुछ शॉर्ट फॉर्म। वह बहन भी सिस बन गई, घर की गुड़िया भी मिस बन गई। घर के, नगर के, देश के, देहात के गली मोहल्ले
पहले गली मोहल्ले होते थे, पहले गली मोहल्ले होते थे, वे गली मोहल्ले भी वार्ड बन गए, गली मोहल्ले भी वार्ड बन गए। हमारे भगवान महावीर भी बेचारे भगवान लॉर्ड बन गए, गॉड बन गए। सोचना है कितने संस्कार अंग्रेजी के पीछे दौड़कर कहाँ हम अपनी संस्कृति भ्रष्ट कर रहे हैं, समझना है। काऊ कि वाऊ किसिस किमिस, समझना है। समय हो गया है, कहने के लिए तो बहुत कुछ था पर घड़ी भी दिख रही है। वे बार बार प्रदीप शास्त्री इशारा करे, महाराज अभी लड्डू भी चढ़ाने हैं, अभी काम बहुत सारा है। हो गया वह हमारा जो भक्ति से युक्त भक्त्योल्लसित वर्षा योग 15 तारीख को जो प्रारंभ हुआ था, आज उस महावीर निर्वाण के उस वर्ष के दिन एक 2545 वर्ष के उपरांत 7 तारीख को 4 महीने का नहीं होता, 3 महीने 15 दिन का वर्षा योग होता है। हाँ, स्थापना तो उस पूर्णिमा एक दिन होगा और आज अमावस्या के दिन उस निर्वाण के दिन पूर्ण चतुर्मास उतना ही होता है। श्रावकों का भले ही 4 महीने का हो, वह वर्षा योग, इसलिए भक्त्योल्लसित वर्षा योग था, चतुर्मास नहीं लिखा था। इसलिए जो हमने प्राप्त किया, जो माताओं आपको अच्छा लगा क्या, कुछ 4 महीने में कुछ ज्ञान, कुछ संस्कार, कुछ अच्छा लगा हो, जितना 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 अच्छा लगा है वो सब कुछ मेरे गुरुदेव का है, और जितना बुरा लगा है देवेंद्र भाई वो सब कुछ गलती मेरी है। अच्छा मेरे गुरु ने दिया था, और गलती कुछ हुई हो तो हमसे हुई है, क्योंकि हम तो छद्मस्त हैं, छोटे हैं। आपके वह प्रसन्न आपके बालक की उम्र से भी शायद छोटे ही है, पर जो कुछ भी मिला और जो कुछ भी दिया, हम तो मात्र निर्मल जी एक ट्रांसमीटर थे। जानते हो क्या, वह खंबे पर लगे रहते, विद्युत कोई और उत्पन्न करता है, कहीं और से आती है, प्रयोग कोई और करता है। हम तो मात्र गुरु से जो सीख के आए थे वह मात्र मड़ावरवा को दे के जा रहे हैं। हमारा ना कुछ था ना हम कुछ साथ ले जाने वाले। हाँ, पर अभी ये मत समझना अभी पंचकल्याण करना है, नहीं तो खुश हो जाओ कि चलो महाराज गए। नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा। अभी परम पाषाण को परमात्मा बनाकर उस 24 1 नहीं 2 नहीं 24 25 जितने भगवान बनेंगे, उस भगवान पत्थर को नहीं, वह समाज को भी भगवान आत्मा बना के ही जाऊंगा, तभी यहाँ से जाना।